गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग चल रहे थे वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग जिसमें हम लोग 5 नंबर पढ़ चुके थे। 5 नंबर में क्या क्या पढ़ चुके थे? पहला हेडर फाइल, दूसरा सिंबॉलिक कांस्टेंट, तीसरा ग्लोबल वेरिएबल, चौथा आपका लोकल वेरिएबल और पांचवा आपका वॉइड मेन फंक्शन। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, पिछले क्लास में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं वो 6 नंबर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग का 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या है ध्यान देंगे, 6 नंबर कर्ली ब्रैकेट्स। आज जो लेके आया हूँ कर्ली ब्रैकेट्स। प्रोग्राम में हमको कर्ली ब्रैकेट्स कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे क्लोज करना है, फिर माने बीच में और सारे कर्ली ब्रैकेट आएंगे तो कहाँ ओपन करना है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन को आई दूर करना है कि ये कर्ली ब्रैकेट कहाँ ओपन करना है और किस लिए यूज होते हैं, है ना। तो देखते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के बारे में। तो चलिए इसको बॉडी ऑफ प्रोग्राम कर्ली ब्रैकेट्स को बॉडी ऑफ प्रोग्राम भी कहा जाता है। मतलब किसी भी प्रोग्राम को इसको बॉडी कहते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो ध्यान देंगे इसमें पहले ये प्रोग्राम बॉडी सीक्वेंशियल ऑफ प्रोग्राम, मतलब एक ऐसा बॉडी है जो किसी भी प्रोग्राम को एक सीक्वेंशियल क्रम में रखता है ना। स्टेटमेंट इंक्लूड इन ए प्रोसेस एंड एवरी C++ फंक्शन हैज इट्स कोड इंक्लूड इन ए पेयर। मतलब कहता है किसी भी प्रोग्राम में जब C++ में किसी भी प्रोग्राम में जब इंक्लूड करते हैं, रखते हैं, वो हमेशा पेयर किस में रहेगा, हमेशा पेयर में रहेगा, जोड़ा में रहेगा। ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स सो दैट कैन बी कोड बिलो लाइन इनसाइड द मेन फंक्शन। ये ध्यान देंगे, ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड हो गए वो हमेशा मेन फंक्शन के नीचे होगा, इनसाइड होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे एग्जांपल में, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे लेते हैं वॉइड स्पेस और मेन लिए मेन फंक्शन के नीचे कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, यहाँ कोडिंग लिखेंगे, अपना कोडिंग करेंगे और फिर ये जहाँ सीक्वेंशियल मेरा कोडिंग खत्म होता है वहां बंद करेंगे। तो इस तरह से और सारे फंक्शन आएंगे, उस तरह से ओपन करते जाएंगे। जैसे मान के चलिए कि वॉइड एक सम का फंक्शन करते हैं, तो सम ले लिए, तो इसमें मान लीजिए सम का काम किए, सम बंद। मान के चलिए दूसरा फंक्शन बनाते हैं वॉइड स्पेस, यहाँ सब्ट्रैक्शन का बनाते हैं, तो यहाँ फिर खुलेगा क्योंकि फंक्शन है। हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स फंक्शन के नीचे खुलेगा और उसका फंक्शन का जहां वर्क खत्म होगा, कोडिंग खत्म होगा, वहां क्लोज कर देना है। जहां तहां खोलना नहीं है, जहां फंक्शन ओपन होंगे वहां खुलेगा, इस फंक्शन का काम खत्म होगा वहां क्लोज हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन यहां खुला, काम हुआ, बंद हो गया। मान के चलिए कि वॉइड स्पेस मल्टीप्लिकेशन का ले लें, तो मल्टीप्लिकेशन खुला, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम किए, यहाँ बंद। तो इस तरीके से जस्ट लाइक ये सेपरेटर, मतलब इसको एक सेपरेट रखता है, एक सीक्वेंशियल और प्रोग्राम को अंदर रखता है, ताकि आप समझ सकते हैं कि ये सम का काम इसमें हुआ है, सब्ट्रैक्शन का काम इसमें हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का काम इसमें हुआ है। तो ये सेपरेटर भी रखता है, सीक्वेंशियल भी रखता है और इस फंक्शन के अंदर ही इसका काम हो रहा है, ताकि प्रोग्राम आपका जब भी कोई इसमें चेक करे या कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे तो वो क्या करे, एरर भी बताएगा, तो इसी फंक्शन के अंदर एरर बताएगा, ताकि आप इसको बहुत इजी से आप एरर को पकड़ सकते हैं, गलत को छाट सकते हैं। तो ये कर्ली ब्रैकेट एक बॉडी ऑफ प्रोग्राम, मतलब एक बॉडी बना, ये बॉडी हो गया, ठीक है, ये दूसरा बॉडी बन गया, ये तीसरा बॉडी बन गया, मतलब बॉडी ऑफ प्रोग्राम भी कहलाता है। सब प्रोग्राम को कोडिंग को ये सेपरेट रखता है और जहां फंक्शन ओपन होंगे वहीं ये ओपन होगा और उस फंक्शन का जहां क्लोजिंग होगा वहां पे क्लोज होगा। आगे देखते हैं हम लोग, है ना। इसमें ध्यान देंगे एक लेफ्ट और एक राइट, जस्ट लाइक इसमें कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे दूर कर लेंगे। ये ध्यान दीजिए इधर से जो खुलेगा, ठीक है, इस तरह से लेफ्ट, तो ये लेफ्ट और ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, किसी भी फंक्शन के अगर नीचे ओपन करिएगा तो ये ओपनिंग हमेशा लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट्स होगा, और जब वो फंक्शन आप क्लोज करिएगा तो ये फंक्शन ये राइट से क्लोज होगा, ये राइट क्लोजिंग ब्रैकेट्स, एक लेफ्ट हो गया और एक राइट। तो लेफ्ट हमेशा ओपनिंग में लगेगा और राइट हमेशा
क्लोजिंग में होगा। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर। अब कौन सा नंबर है? 7 नंबर। 7 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट। क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट। 7 नंबर में हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट। चलते हैं हम लोग स्टेटमेंट, है ना। 7 नंबर स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट जस्ट लाइक इनपुट और आउटपुट। ध्यान देंगे स्टेटमेंट में हम लोग इनपुट भी जानेंगे और आउटपुट। कंप्यूटर में ऐसा कौन कोडिंग है, प्रोग्राम के अंदर ऐसा कौन सा कोडिंग हम टाइप करेंगे, लिखेंगे, जहां पे इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आर प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। मतलब यहाँ जो स्टेटमेंट इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए जब हम यूज करेंगे तो वो हम लोग को 3 प्रकार का ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो पहला ध्यान देंगे इनपुट ऑपरेटर। तो इनपुट ऑपरेटर ध्यान देंगे, ये बहुत जल्दी आता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में। ये इनपुट ऑपरेटर है, मतलब ये साइन ध्यान देंगे, ये डबल साइन ध्यान दीजिए। हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन का साइन जब यूज करते हैं तो इस तरीके से टैग जो होगा वो आपका इनपुट ऑपरेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनपुट ऑपरेटर। जब कंप्यूटर में किसी भी स्टेटमेंट का नंबर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे अदर हो, जब उसको हम कंप्यूटर में रखने का कोशिश करेंगे, जब रखेंगे, जब कोडिंग डालेंगे, उस समय ये टैग का यूज होगा। तो देखेंगे दिस इनपुट ऑपरेटर टू एक्सेप्ट इनपुट और एक्सेप्ट या तो इनपुट और एनी वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू इन द वेरिएबल। जब वेरिएबल का वैल्यू जब हम कंप्यूटर में एक्सेप्ट करवाएंगे, इनपुट करेंगे, उस टर्म में हम इस इनपुट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो इसमें एक वर्ड आता है, जो वर्ड का नाम है सीन। क्या नाम है? CIN, सीन, सी इन, ठीक है। इन का मतलब अंदर, सी का मतलब कॉन्सोनांट होगा जो अंदर होगा, तो इसी में ये टैग ऐसे लगेगा, ठीक है। सीन मतलब कहता है किसी भी वेरिएबल का वैल्यू को, तो वेरिएबल रखेंगे यहाँ, हमेशा सीन में क्या होगा? वेरिएबल होगा। कभी भी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर वगैरह नहीं होंगे, वेरिएबल होंगे। तो सीन ए, तो ए मेरा क्या हो गया? वेरिएबल। अंतिम में सेमीकोलन लगेगा। तो ध्यान दीजिए ये इनपुट ऑपरेटर हुआ। जब कंप्यूटर में किसी भी वेरिएबल का वैल्यू को जब हम इनपुट करेंगे, उस टर्म में ये वर्ड, ठीक है, सीन और ये ऑपरेटर का यूज करना होगा। तो ये इनपुट ऑपरेटर कहलाएगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग आउटपुट ऑपरेटर। ध्यान देंगे आउटपुट ऑपरेटर। तो आउटपुट ऑपरेटर में टैग ये लगेगा, है ना, लेस देन एंड ग्रेटर देन, है ना। तो दिस आउटपुट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डायरेक्ट ये वैल्यू और टेक्स्ट टू डिस्प्ले मॉनिटर स्क्रीन। कहता है इस टैग के अंदर किसी भी टेक्स्ट या वैल्यू जो रखा गया है उसको डायरेक्ट ये मॉनिटर स्क्रीन पे करता है, मतलब ये आउटपुट करता है, ये आउटपुट ऑपरेटर। जस्ट लाइक एग्जांपल, इसमें वर्ड आएगा सी आउट, कॉन्सोनेंट आउट, मतलब ये क्या करेगा? आउट करेगा। तो आउटपुट करेगा, तो ये लग गया, टैग लग गया। टैग लगने के बाद यहाँ डबल इन्वर्टेड में कॉमा, मान लीजिए हम लोग सम लिखते थे, लिखा है, तो ये डायरेक्ट आउटपुट करेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। और यदि कोई वेरिएबल दे दिए सम, तो इसका वैल्यू पुट करेगा, इसका वैल्यू करेगा। ये टेक्स्ट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल का वैल्यू और जो टेक्स्ट लिखेंगे, जो लिखेंगे उसके अंदर, वो डायरेक्ट मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो ये आउटपुट ऑपरेटर। तीसरा देखते हैं हम लोग कैस्केडिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेटर। कैस्केडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये पूछा गया है और पूछेगा भी। कैस्केडिंग में हमेशा ध्यान दीजिए ये दोनों टैग जस्ट लाइक मल्टीपल, द मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर। कहता है इनपुट भी और आउटपुट भी, जब किसी भी स्टेटमेंट में इनपुट ऑपरेटर हो या आउटपुट ऑपरेटर हो, जब वो मल्टीपल होंगे, एक से अधिक होंगे, तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? कैस्केडिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेटर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इनपुट में देते हैं पहले इनपुट में देते हैं सीन। तो यहां ध्यान दिए ए, यहां बी, यहां सी। तो मान लीजिए कितने हम लोग यूज किए? तीन इनपुट ऑपरेटर का यूज किए, मतलब एक ही स्टेटमेंट में एक से अधिक ऑपरेटर का इनपुट का यूज किए, तो वो
कहलाएगा कैस्केडिंग इनपुट ऑपरेटर। और आउटपुट में देखते हैं, आउटपुट किससे किया जाएगा, सी आउट से किया जाएगा। मतलब ये इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर, सी लगेगा यहाँ तो सी कॉन्सोनेंट होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यहाँ पे मान लीजिए a इक्वल टू, फिर से लिखते हैं b इक्वल टू, यहाँ पे c इक्वल टू। तो ध्यान देंगे हम लोग, और आगे कुछ भी यूज कर सकते हैं, डॉट डॉट रहेगा। तो ध्यान दें कितने यूज किए, एक यूज किए, दो यूज किए और तीन यूज किए। कितने यूज करिए, तीन। मतलब एक ही लाइन में एक से अधिक ऑपरेटर यूज किया आउटपुट का, तो ये कहलाएगा कैस्केडिंग आउटपुट ऑपरेटर। क्लियर है? तो तीन चीजें हम लोग देखे, तीनों ऑपरेटर। ये रहा इनपुट ऑपरेटर जिसमें सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल। तो मल्टीपल होगा तो कैस्केडिंग भी कहलाने लगेगा, ठीक है। आउटपुट में भी सिंगल रहेगा, यदि मल्टीपल रहा तो आउटपुट मल्टीपल कहलाने लगेगा, है ना। तो ये था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ये था मेरा आपका 7 नंबर। 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर में होगा मेरे पास गेट ch फंक्शन। गेट ch, ध्यान देंगे गेट ch। तो ये भी गेट ch एक फंक्शन है, लेकिन ये ऐसा फंक्शन जो कंप्यूटर में इसका कुछ ना कुछ वर्क है। तो इसका वर्क क्या है, ध्यान दीजिए। कहता है कि दिस फंक्शन आर यूज्ड टू freeze the monitor screen, ठीक है। ये कहता है गेट ch फंक्शन, जब प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो प्रोग्राम के अंतिम में हम लोग लिख रहे हैं क्या चीज, गेट ch फंक्शन लिख रहे हैं। तो गेट ch फंक्शन, दिस फंक्शन आर यूज्ड फ्रीज द मॉनिटर स्क्रीन। ध्यान दीजिए, जब कहता है कि दो पेज होते हैं, एक होता है मेरे पास कोडिंग का पेज जहां पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम। और जब हम लोग एक देखते हैं रिजल्ट, क्या देखते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आता है, रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट देखने के लिए हम जब यहाँ से रन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं। तो रन करवाने के बाद इस पेज पे कुछ देर के लिए हम रुकना चाहते हैं, स्टॉपेज होना चाहते हैं, तो उस समय आपको क्या लगाना होगा, गेट ch। यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन जब उसका रिजल्ट देखना चाहेंगे तो हम रन करवाएंगे तो यहाँ जाएगा। तो ये रन यहाँ पे यदि आप गेट ch का यूज नहीं करते हैं तो इतना फास्टली ये बैक होगा कि आप उस रिजल्ट को देख नहीं पाइएगा। तो आप चाहते हैं कि रिजल्ट को हम देखें, तो आप क्या लगा दें, गेट ch लगा दें, है ना। आगे देखते हैं हम 9 नंबर हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्या है, क्लियर स्क्रीन, है ना, क्लियर स्क्रीन। ध्यान देंगे इसको CLR SCR शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ सकते हैं, CLR SCR। इट स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन, यहाँ इसका फुल फॉर्म लिख पा हैं, क्लियर स्क्रीन विच इज यूज्ड टू क्लियर द प्रीवियस टास्क एंड रिजल्ट। जब प्रोग्राम हम लिखेंगे और प्रोग्राम को जब हम रन करवाएंगे तो रन पेज पे जो जाएगा, तो रन पेज पे ध्यान दीजिएगा, वो प्रोग्राम रिजल्ट स्टोर करते जाएगा। तो स्टोर करते जाएगा तो वहाँ बारी बारी सब रिजल्ट देखेंगे तो वो बहुत खिचपिच लगेगा। तो वहाँ सब चाहते हैं कि प्रीवियस वाला रिजल्ट क्या हो, इरेज हो जाए, हट जाए। तो उसको हटाने के लिए, इरेज करने के लिए आपको प्रोग्राम में क्या लिखना होगा, क्लियर स्क्रीन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, क्लियर स्क्रीन लिखना होगा, है ना। अब ध्यान दिए नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं इंडेल टैग का, ENDL, इंडेल। तो ध्यान दीजिए इंडेल ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जो इंडेल आपका C++ में यूज होता है। और C में पहले यूज होता था स्लाइस n, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लाइस n, लेकिन इसका यूज C++ में बहुत कम है। इसके जगह पे बहुत ज्यादा लाइन में यूज होता है, वो क्या है, इंडेल, क्योंकि ये टैग ऑपरेटर के जरिए यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए
यहाँ पे दिस यूज टू ब्रेक द लाइन, किसी भी लाइन को तोड़ना है, दूसरे लाइन में जाना है या नेक्स्ट लाइन में जाना है, जस्ट लाइक जैसे हम लोग इंटर प्रेस करते हैं, तो इंटर प्रेस कर नहीं पाएंगे वहां प्रोग्राम में, तो इंटर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, इंड एल लिखेंगे, जो लाइन को मेरा क्या कर देगा, तोड़ देगा, नीचे चला जाएगा और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसको भी यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन अधिक से अधिक सी प्लस में ये यूज होता है ना। आगे देखेंगे हम लोग सेमी कॉलम, ये सेमी कॉलम ध्यान दीजिए, सेमी एवरी प्रोग्राम और स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड सेमी कॉलम। कहता है कि सी प्लस में जितने स्टेटमेंट हो, वो इनपुट का हो या आउटपुट का, स्टेटमेंट में ना कोई फंक्शन ना कोई हेडर फाइल, ओनली स्टेटमेंट, वो इनपुट का हो या आउटपुट का हो, उस स्टेटमेंट में ये मस्त लगेगा ही लगेगा कौन, सेमी कॉलम। तो यहां तक था मेरा टोटल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आएंगे, वो होगा प्रोग्राम कोडिंग, और यहां से हम लोग छोटे से छोटे प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। वो कैसे प्रोग्राम रन करवाएंगे, कैसे 2 नंबर कैलकुलेशन करवाएंगे, 3 नंबर करवाएंगे, 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाना हो, सब्ट्रैक्शन करवाना हो, तो ये आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक वीडियो में ये जो खत्म हो गया वो था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग, अगले में लेके आएंगे वो कोडिंग और प्रोग्रामिंग होगा, और उसके जरिए हम लोग सीखेंगे प्रोग्राम बनाना। तो यहाँ पे फिर भी छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आज तक के लिए यहीं तक।